गुड मॉर्निंग बच्चों। विवेकानंद कॉलेज बल्लापुर औरैया की तरफ से आपकी ऑनलाइन स्टडी का प्रबंध किया गया है। मैं सत्यम अवस्थी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इसी समय पर आपका पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और आवेश है। जो आपकी यूनिट है वो विद्युत है। यूनिट आपकी विद्युत है। विद्युत के अंतर्गत हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की वैद्युत चालन। पहले क्या था भाई, जो पुरानी किताबें आ रही थी पहले के समय में, तो इसमें स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 4 चैप्टर थे और वैद्युत चालन के अंतर्गत 2 चैप्टर थे। लेकिन जब से हमारा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न का हुआ है, तब से स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर हो गए हैं और वैद्युत चालन के अंतर्गत 1 चैप्टर रखा गया है। तो स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। वैद्युत चालन क्या है? इसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। वैद्युत चालन कहलाता है। तो ये आपकी 2 यूनिट हैं, आपको पढ़ना होगा। 2 पार्ट में आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ना होगा, मतलब स्थिर आवेश के बारे में, और तीसरे पार्ट में आप वैद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गतिमान आवेश के बारे में। तो आपका जो चैप्टर है उसे देख लेते हैं भाई। पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। चैप्टर 1 है आपका। तो सबसे पहले हम इसमें वैद्युतमय पदार्थ की परिभाषा समझेंगे। वैद्युतमय पदार्थ। वैद्युतमय पदार्थ क्या होता है भाई? वैद्युतमय पदार्थ आप छोटे में, जब हम लोग छोटे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने स्केल को लेते थे और अपने बालों से रगड़ते थे। रगड़ने के बाद में हम लोग देखते थे कि जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह कुछ उसकी तरफ आकर्षित होते थे और कुछ दूर की ओर भागते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर वैद्युतमय की परिभाषा होगी। वैद्युतमय वह पदार्थ है, या वैद्युतमय वह पदार्थ है जिन्हें रगड़ने पर, वैद्युतमय वह पदार्थ है जिन्हें रगड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, वैद्युतमय पदार्थ वह पदार्थ हैं जिन्हें रगड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का, टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युतमय
पदार्थ कहलाते हैं। वैद्युतमय पदार्थ वह पदार्थ है जिन्हें रगड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसकी ये डेफिनेशन। हाँ, तो वैद्युतमय पदार्थ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कांच की छड़, बिल्ली की खाल, और भी कई सारे हैं जैसे लाख, आबनूस की छड़ आदि। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट अब आवेश के ऊपर आता है। आवेश को अंग्रेजी में हम चार्ज कहते हैं। आवेश की परिभाषा आपकी है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को आकर्षित व प्रतिकर्षित, मतलब अपने पास बुलाती है या तो दूर भेजती है। ऐसा कब करती है? जब समान आवेश होते हैं तो वह वस्तु को दूर भेजती है, प्रतिकर्षित करती है। और आकर्षित कब करती है? जब विपरीत आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं, तो वस्तु को पास बुलाती है, अर्थात आकर्षित करती है। और जब समान आवेश धनावेश या ऋण आवेश होते हैं तो वस्तु को प्रतिकर्षित करने लगता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं हम। क्या विशेषताएं हैं भाई? आवेश, तो नंबर 1 इसकी विशेषता है कि आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं। स्मॉल q से भी करते हैं, कहीं कहीं पर हम कैपिटल Q से भी करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं। और आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? एक अदिश राशि है। अदिश राशि ये क्यों है? क्योंकि ये दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होती है या तो प्रतिकर्षित होती है, उसके पास जाती है या दूर जाती है। डायरेक्शन तो होता नहीं है इसमें कि कोई दिशा हो भाई। जब दिशा होती है तो भाई सदिश राशि हो जाती है, तो दिशा होती नहीं है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। तीसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं इसके मात्रक। मात्रक भाई इसके कई सारे हैं, तो देखते हैं हम मात्रकों में। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा I बराबर Q/T। तो इस T का इसमें गुणा करा देंगे हम, तो हो जाएगा Q बराबर IT। ठीक है ना, Q बराबर IT। तो I होती है आपकी विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। तो धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। स्मॉल t मतलब t फॉर टाइम, समय। समय का मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड। तो पहला मात्रक आपका हो गया एम्पियर सेकंड। दूसरा मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम। तीसरा मात्रक होता है इसका ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। चौथा मात्रक इसका होता है फ्रैंकलिन। पांचवा मात्रक इसका होता है EMU, और इसका लास्ट मात्रक है फैराडे। तो भाई ये दोनों मात्रक MKS पद्धति के हैं।
एम्पियर सेकेंड और कूलाम MKS पद्धति के मात्रक हैं, ESU और फ्रैंकलिन CGS पद्धति के मात्रक हैं, और ये कोई पद्धति में नहीं आते। तो जैसे एक और बात आती है, आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कूलाम मतलब जो आवेश है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भाई फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। तो बड़े और छोटे की बात समझ लेते हैं। सबसे बड़ा मात्रक आपका हो गया फैराडे। छोटा मात्रक कौन सा होता है? तो छोटा मात्रक आपका होता है इसमें ESU। कौन सा होता है आपका? ESU। तो बड़ा मात्रक आपका होता है फैराडे और छोटा मात्रक होता है आपका ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। तो ये भाई आवेश की कंडीशनें हैं। अच्छा, आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है भाई? आज हम चर्चा केवल आवेश और आवेश के बारे में ही करेंगे। एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में हम दूसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो आवेश मुख्य दो प्रकार का होता है। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। आवेश मुख्य रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन से भाई? धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश।